Hello everyone. These are intense premium leagues for the session 2022 और आप सब जानते हैं ये एक क्रैश कोर्स है जहाँ पर वी ऑल टीम मेंबर्स ओके दे आर टेकिंग क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज 2022 जितने भी स्टूडेंट्स दोज आर वेरी सीरियस एंड गोइंग फॉर दिस एग्जामिनेशंस उन सब के लिए पूरा का पूरा जो एक शेड्यूल हम लोग लेकर आए हैं जो क्लासेस 14 फरवरी से चल रही हैं। आज मैं उस पूरे के पूरे शेड्यूल में मैं आप सबको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेसन नंबर 12 पर हूँ जहाँ हम लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं और ये पूरी की पूरी जो हमारी टीम है वो आपके साथ करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जोग्राफी, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, IRC सेट सबको लेकर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस पूरे लेसन में, पूरी की पूरी सीरीज़ में आज का जो लेसन नंबर 12 है। सो लेसन नंबर 12 जो पूरा क्रैश कोर्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर यहाँ मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूँ। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ डॉक्टर रवि अग्रहरी। आई हैव डन माई PhD फ्रॉम IIT दिल्ली। आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑफ पूर्वांचल IS गोरखपुर, जहाँ पे मैं आपको फेस टू फेस क्लासेस देता हूँ। दिल्ली के की सारी टीम के द्वारा क्लासेस दी जाती हैं। मैं आपको साइंस टेक एनवायरमेंट कराता हूँ। पिछले 19 ईयर्स से आई एम टेकिंग योर क्लासेस फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, 1000+ सेलेक्शंस इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ऑलरेडी डन। मेरी 2 किताबें हैं जो मैग्रा हिल और से पब्लिश होती हैं। द वन इज़ ऑन साइंस एंड टेक एंड सेकंड इज़ ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप मेरे सारे PDF ले सकते हैं और फर्दर फ्यूचर में भी अगर आप मेरे वीडियोस के लिंक्स वगैरह चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट विद दिस। ये आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट मुझे जानते हैं कि मैं आपकी साइंस और इन्वायरमेंट की क्लासेस लेता हूँ, तो साइंस और इन्वायरमेंट के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। आपके सारे करंट अपडेट, सारे स्टैटिक, सब कुछ जितना भी सिविल सर्विसेज के लिए चाहिए, टाइम टू टाइम आई डू द अपडेट्स देयर। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे साथ जुड़े रहें। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है जहाँ मैं आपके साथ क्लासेस लेता हुआ दिख जाऊँगा। यहाँ मैं आपको इवन प्लस की क्लासेस हैं और प्लस की क्लासेस के अलावा जो स्पेशल क्लासेस हैं, ये दोनों क्लासेस मैं आपको लेता हूँ। प्लस क्लासेस दो ज़्यादा पेड और स्पेशल क्लासेस जो होती हैं जो कि फ्री होती है। स्पेशल क्लासेस में आप मेरे साथ जुड़ना ना बोलें, ठीक 8 बजे रात में, जहाँ मैं आप सबके साथ फ्री निःशुल्क आप सबके साथ जुड़कर बायोलॉजी की क्लासेस दे रहा हूँ। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। मेरा जो कोड है वो रवि UPSC है। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग एनी कोर्सेज अनअकैडमी पर अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं, एजुकेटर कोड, तो दैट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट यू कैन गेट इट। दिस अ बेस्ट टीम, दोज आर हाईली एक्सपीरियंस्ड और जो आप सबकी क्लासेस ले रही हैं अनअकैडमी पर लाइव सेशन में, आप इन सबको अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पे मेरी भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, दैट इज साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू लिसन ऑल द एक्सपीरियंस फैकल्टी ऑन अकेडमी एट वन प्लेस। इज द अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैम्पियनशिप जो 27 मार्च को है, वेर यू विल गेट द लॉट ऑफ रिवार्ड्स। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स और प्राइजेस भी दिए जाते हैं। इसको इनरोल कर लीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इवन इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशंस ऑल्सो। अर्ली बर्ड लकी ड्रॉ भी है जो हर दिन आगे 7 डेज लगातार आप लोगों के साथ होने वाला है, जहाँ पर अराउंड अप टू 1 लाख रुपीज़ अमेजोन वाउचर्स आर ऑल्सो देयर। तो आप यहाँ भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, दैट इज़ गुड। अ ग्रेट डिस्काउंट ऑन 18 मंथ्स कॉम्बो कोर्सेज पर आपको दिया जा रहा है अगर आप 2023 के लिए इंटरेस्टेड हैं तो, जहाँ पर 22% आपको फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। और मेरा कोड यानी रवि UPSC के एजुकेटर कोड को अगर आप यूज़ करते हैं, मैंने आपको शुरू में बोला है, तो वो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। बट यू मस्ट बी क्लियर, ये जो कोर्स है आपको करीब करीब 18 मंथ्स के लिए ज्वाइन करना होगा। ओके 18 मंथ्स के लिए। यहाँ पर प्लस कॉम्बो या आइकॉनिक कॉम्बो दोनों ही आपको दिया जाता है, लेकिन मैं आपको फिर सजेस्ट करूँगा आइकॉनिक कॉम्बो इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। इसकी ब्यूटी क्या है मैं आपको आगे बताऊँगा आइकॉनिक कॉम्बो के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर लेसन नंबर 12। लेसन नंबर 12 जो है वो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई इन्फॉर्म यू अबाउट द नेम ऑफ चैप्टर्स। और ये मैं हर वीडियो में बता रखा हूँ ताकि आपको ये 11 चैप्टर्स दिमाग में बैठ जाए कि आपके पेपर में यहीं से वो चैप्टर्स हैं जहाँ के UPSC के सिविल सर्विसेज से क्वेश्चन बनते हैं। अराउंड 90% क्वेश्चन आपके पेपर के जो भी होते हैं दोस्त, वो यहीं से होते हैं। तो बोल देता हूँ एक बार फिर मैं नाम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, पार्टिकल फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी,
हेल्थ एंड डिजीजेस एंड मिसलेनियस टॉपिक. सो दीज आर द 11 चैप्टर्स जहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और इन्हीं 11 चैप्टर्स को आपको पढ़ने होते हैं. ओके और यहीं के 20% आपको मैं पहले बता रखा हूँ कि साइंस एंड टेक से तकरीबन 15 क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, प्लस माइनस 2 to 3 क्वेश्चंस. और इन्हीं क्वेश्चन को आपको करने के लिए याद रखिएगा, स्पेशली आपको साइंस टेक की तरफ ध्यान देना होगा. ओके आज का जो लेक्चर है वहाँ पर हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के चैप्टर में एक्चुअल में नेटवर्क को लेकर बात करने वाले हैं. नेटवर्क को लेकर बात करने वाले. तो सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा कि नेटवर्क होते क्या. देखो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में नहीं, अगर हम जनरली में नेटवर्क की बात करें तो जहाँ तक हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं वो एक नेटवर्क होता है. जैसे आई कैन टेल यू राइट नाउ अबाउट द अनअकैडमी. ओके मैं आज अनअकैडमी पर आपके साथ हूँ, तो मैं अगर मैं पूछूँ ये बताऊँ अनअकैडमी का नेटवर्क कहाँ तक है, तो सीधा कहने का मतलब होता है कि जितनी दूरी तक हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं वो एक नेटवर्क होता है. एक सामान्य बोलचाल की भाषा में जितनी दूरी तक हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जिसकी जितनी दूरी तक हम एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं, वो एक नेटवर्क कहलाता है. तो आई एम वेरी श्योर आप सब जानते हैं अनअकैडमी इज़ नॉट ओनली इन इंडिया, इवन इंडिया के बाहर भी हम लोग की क्लासेस सुनी जाती हैं. और जहाँ जहाँ लोग जाकर अनअकैडमी को एक्सेस कर रहे हैं वहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि अनअकैडमी का एक नेटवर्क है. तो नेटवर्क जनरली क्या होता है, अप टू दोज एरिया वी कैन शेयर डेटा. यानी अगर मैं बोलूँ तो अप टू दोज एरिया मैं लिखना चाहूँगा, अप टू दोज एरिया वी कैन शेयर डेटा, है ना. वी कैन शेयर डेटा यानी जितनी दूरी तक हम डेटा को शेयर कर सकते हैं, अप टू दोज डिस्टेंस वी कैन शेयर डेटा. ओके वो पूरा का पूरा जो डेटा डिस्टेंस वाइज जो हम कवर कर रहे हैं, ओके दोज एरिया या दोज डिस्टेंस, अप टू दोज एरिया या दोज डिस्टेंस, ओके दोज डिस्टेंस वी कैन शेयर डेटा. तो जितनी दूरी तक हम एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं वो एक नेटवर्क कहलाता है. जैसे मैं आपको बताऊं कि 2 years बैक आई वॉज इन लेह लद्दाख, और एकदम लास्ट वाला एरिया था जहाँ के बाद जो वो क्या नाम है फिर चाइना वगैरह शुरू हो जाता है. आई वॉज वेरी हंग्री. और ये एग्जाम्पल मैं क्लास में भी काफ़ी देता रहता हूँ. मी और मेरे साथ एक स्टूडेंट भी था मेरा, इज़ IPS दैट टाइम, है ना, और वो वहाँ पे पोस्टेड था. तो उसने मुझे इनवाइट भी किया था. तो मी एंड ही वाज बोथ आर वेरी हंग्री, और कुछ दिख नहीं रहा था खाने के लिए. तो हमने देखा एक टी स्टॉल था बहुत ही दूर एकदम कॉर्नर पे, और उस टी स्टॉल पे क्या था बताऊँ कि पार्ले जी मिल रहा था. तो मी एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. और मतलब वी पीपल वर डिस्कसिंग लाइक इट कि देखिए यार, है ना, यहाँ तक पार्ले जी मिल रहा है. यानी कहने का मतलब दोस्त कि पार्ले जी का नेटवर्क देखो, मैंने देखा कि चाइना के बॉर्डर तक मुझे दिख रहा है. यानी हाउस द पार्ले जी एंड एवरीबडी कैन एक्सेस द इन्फॉर्मेशन ऑफ पार्ले जी. एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मतलब पार्ले जी का नेटवर्क कितना ज़्यादा है. ओके सो इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दैट आई हैव सीन इन माई लाइफ. और मेरे सारे एग्जाम्पल्स जो मैं क्लास में भी लेता हूँ दैट इज़ द रियल लाइफ से जुड़े होते हैं इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. सो आप इजिली कनेक्ट हो सकते हैं, आप चीज़ों को आसानी से समझ भी सकते हैं. सो आई होप पीपल वेरी क्लियर कि जहाँ तक जितनी डिस्टेंस तक हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं. तो सिंपल कहने मतलब है कि अनअकैडमी का नेटवर्क क्या है, सिंपल कहने का मतलब है कि पार्ले जी का नेटवर्क क्या है. ये आपको और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है. देखिए हम एक्चुअल में जो नेटवर्क पढ़ने जा रहे हैं, हम नेटवर्क को अगर क्लासीफाई करें तो नेटवर्क को अगर हम एरिया के हिसाब से पढ़ना चाहें तो कई तरह के नेटवर्क बोल सकता हूँ. वैसे मेन नेटवर्क जो होता है आपको बताऊँ वो लैन होता है, वो मैन होता है और वैन होता है. मेन नेटवर्क ये तीन ही होते हैं, लैन, मैन और वैन होते हैं. लैन भी जिसको आप लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, लैन जिसको आप लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है. तो लैन इज़ द लोकल एरिया नेटवर्क. मैन जिसको आप कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मेरे ख्याल से आप ऐसे काफ़ी बच्चे जानते होंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. सो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. और वैन को कहते हैं दिस अ वाइड एरिया नेटवर्क. ठीक है. अब देखो ये मेन नेटवर्क होते हैं, ठीक है, द लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क. ये सारे के सारे जो स्टडीज़ ऑफ नेटवर्क मैंने की है दैट इज़ एरिया वाइज स्टडी, ठीक है. लेकिन कहीं कहीं आप लोगों को ऐसा भी मिल जाएगा, इवन मैंने अपनी बुक में भी लिखा हुआ दैट इज़ अ पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क. इसको मैंने बोला पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क. तो एक और नेटवर्क है जिसको मैंने लिखा पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है. लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ द मेन नेटवर्क्स आर दीज थ्री, तो 1, 2 and 3. So one is a LAN, local area network. Second is WAN, metropolitan network, and third is a WAN, wide area network. ये 3 चीज़ होगी. अब जरा समझना पैन के अंदर क्या होगा. पर्सनल एरिया नेटवर्क में बहुत ही करीब का जो नेटवर्क होगा एक दूसरे के साथ जुड़ता है. जैसे मैंने कहा मान लो ब्लूटूथ है. ब्लूटूथ के द्वारा जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं डिस्टेंस कितना होता है आपको जानने से बहुत ही करीब होता है. इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, मैं आपको दे सकता हूँ वाईफाई डायरेक्ट में क्या होता है. वाईफाई डायरेक्ट में जैसे कई चीज़ें आती है, जैसे आपने सुना होगा एग्जाम्पल शेयर इट सुना होगा. शेयर इट से डेटा काफ़ी लोग ट्रांसफर करते हैं, इवन शेयर इट तो ब्लूटूथ से बेटर जाता है.
और भी आपने जैसे जेंडर सुना होगा, ये सारे के सारे जो आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन से दूसरे के साथ कनेक्ट करने में, वाईफाई डायरेक्ट। आप लोगों ने एनएफसी सुना होगा दोस्त, एनएफसी उसको कहते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। सुना है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। यूपीएससी आज द क्वेश्चन इन योर पेपर इन 2015 फ्रॉम नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये 2015 के पेपर में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ नियर फील्ड कम्युनिकेशंस। आपने कभी देखा है कि नहीं देखा ये क्वेश्चन, दैट इज योर पार्ट। ठीक है, और आप में से काफ़ी स्टूडेंट जानते हैं कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ क्वेश्चन पेपर ज़रूर बताता रहता हूँ। इससे ना काफ़ी हद तक आपका ना दिमाग भी खुलता है। इवन ब्लूटूथ वाईफाई का क्वेश्चन आए पेपर में आया हुआ 2011 में। अगेन आई विल रिपीट द सेम वर्ड, आपने देखा ही नहीं देखा, आई डोंट नो। ठीक है, ये 2011 में क्वेश्चन आ रहा है, 2015 क्वेश्चन आ रहा है, यानी आपको खुद समझ में आ रहा है कि ये नेटवर्क वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन। ओके, सो हाउ मच दिस इज इंपॉर्टेंट, यू कैन गेट इट गाइस, है ना। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2015। आगे बढ़ते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में थोड़ा एरिया बड़ा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस की बात करें, किसी इंस्टीट्यूट की बात करें, किसी कैंपस की बात करें। जैसे जब मैं आईटी दिल्ली में था तो मेरे कैंपस में एक लैन सिस्टम था और हमें अटेंडेंस कंप्यूटर पे देना होता था, और वो कंप्यूटर का जो लैन था वो कैंपस के अंदर ही खुलता था और ऑनलाइन ही अटेंडेंस देना होता था। तो इसका सीधा मतलब हो गया, आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसका सीधा मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोकल एरिया नेटवर्क जो था एक छोटे एरिया के अंदर होता है। ठीक है, तो कैंपस बिल्डिंग हो गई, किसी बिल्डिंग हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, इन सब के अंदर जो होता है लैन सिस्टम होता है। आप कोई बैंक ले लो, मान लो एक बैंक है, उसके अंदर 20 कंप्यूटर है, तो सारे के सारे कंप्यूटर दूसरे से लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े होते हैं। इवन आप सब जो वाईफाई यूज़ करते हैं ना, वाईफाई एक तरह से एक लैन ही होता है। हॉटस्पॉट जो हम यूज़ करते हैं, हॉटस्पॉट भी एक तरह से, आपको बताऊं दोस्तों, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। तो हॉटस्पॉट की बात करें, वाईफाई की बात करें, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ लैन। ओके, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ लैन, ये ध्यान रखिएगा। अब यही बार अगर हम लोग बात करें मैन के बारे में, मैन का एरिया थोड़ा और बड़ा होता है। आप सब जानते हैं वाईफाई देखो आपके घर के एरिया तक जाता है, ब्लूटूथ आपके अगल, एनएफसी तो बहुत करीब जाता है, मतलब 10-20 सेंटीमीटर की बात होती है एनएफसी में तो। ओके, ये काफ़ी सबसे करीब होता है पैन, अगल बगल। लैन थोड़ा उससे बड़ा हुआ। अब वाईफाई का डिस्टेंस अगर बताऊं तो कितना होगा, आप खुद कहोगे सर पूरा घर जाएगा। कम से कम 80 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर तक जा सकता है वाईफाई। वहीं अगर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और बड़े एरिया में जाता है। ये कह लो कि जैसे शहर के अंदर लगा हुआ जो एफएम है ना, एफएम की दूरी कितनी होती है, पूरा का पूरा शहर। जैसे एक सिस्टम है, पता है वाईमैक्स कहते हैं। फिलहाल ये काफ़ी सक्सेस नहीं हुआ है। इसमें तो क्या था कि एक टावर लगाने की बात थी, उस टावर का अपना एक रेंज होता था लगभग 48 से 50 किलोमीटर। जैसे आप वाईफाई यूज़ करते हैं ना, वाईफाई एक शहर के अंदर, वैसे ही वाईफाई से वाईमैक्स से क्या होता है, पूरा का पूरा शहर के अंदर आप कनेक्ट हो सकते थे वाईमैक्स। इसके एफएम हो गया। जैसे मैंने कहा मान लो 011 क्या आपको पता है 011 जो होता है वो एसटीडी कोड है, किसका, दिल्ली का। अगर आप 011 कोड यूज़ करते हैं तो पूरा का पूरा दिल्ली में कॉल आती है। उसके बाद द रेस्ट ऑफ द 2 3 4 5 6 7 जो नंबर आप कॉल करते हैं वहाँ पे घर के अंदर जाता है। तो 011 एक अच्छा खासा एरिया को कवर करता है, सब कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो आप अच्छे तरीके से समझ गए। ओके, 011 इज कॉल्ड एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यू पीपल रिमेंबर दिस। ओके, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दिस इज हियर इन दिस केस। WN क्या है, WN कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में जैसे पूरे इंडिया में कनेक्ट हो जाएगी, बड़े लेवल पे कनेक्ट हो जाएगी, पैन पे, जैसे मैंने कहा ऑल इंडिया रेडियो, AM की बात कर ले। AM जैसे आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं ऑल इंडिया रेडियो। आपको पता होगा जो मोदी जी की मन की बात आती है वो AM पर ब्रॉडकास्ट होता है, ऑल इंडिया रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होता है। तभी जाकर वो एक ही समय में जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट, नॉर्थ से लेकर साउथ, पूरा भारत एक समय एक साथ मोदी जी के मन की बात सुन रहा होता है, क्योंकि वो एक वाइड एरिया नेटवर्क पे काम होता है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस। वहीं अगर हम बात करें +91 की, तो +91 आप सब जानते हैं, सब +91 जो होता है वो हमारे कंट्री का कोड होता है। तो +91 दैट इज आवर कंट्री कोड। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके अलावा +91 के अलावा आप और भी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लो आप .com की बात कीजिए, ठीक है, आप .in की बात कीजिए, है ना। ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं .com, .in, ये भी सारी की सारी चीज़ें दीज आर द पार्ट ऑफ WAN। सो आई थिंक यू गॉट इट। पैन, लैन, मैन और वैन। यहाँ मुझे जितनी चीज़ें बतानी थी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है। पैन, लैन, मैन एंड वैन। इवन यहाँ पर एक और एरिया नेटवर्क है, लेकिन जनरली उसके बारे में बात नहीं होती है, जिसको कहते हैं जैन। और जैन के बारे में वैसे मैं क्लास में खुद भी बात नहीं करता, जिसको कहते हैं एक्सटेंसिवली एरिया नेटवर्क। तो वैसे छोड़ ही देता हूँ एक्सटेंसिवली एरिया नेटवर्क, ठीक है।
एक्सटेंसिवली एरिया नेटवर्क मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, पैन के बारे में, लैन के बारे में, मैन के बारे में और वैन के बारे में। तो मेरे ख्याल से आप में से स्टूडेंट जितने भी लोग मुझे सुन रहे होंगे काफ़ी हद तक आप समझ चुके होंगे कि मैंने जो डिस्कशन ऑफ यहाँ पर नेटवर्क की बात की है वो एरिया वाइज की है। और इन दिस केस यू कैन गेट इट लाइक एरिया में कहाँ कहाँ पर किस किस लेवल पर बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब करना क्या आपको बताता हूँ। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट को पकड़ना है, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट को पकड़ना है और उन इंपॉर्टेंट का डिस्कशन करना है। ठीक है, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट को पकड़ना है और उनके बारे में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लूटूथ के बारे में, फिर चलते हैं वाईफाई डायरेक्ट के बारे में, फिर चलते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में, और धीरे धीरे करके से 5-7 जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनके फीचर्स को ही स्टडी करते हैं। अब देखिएगा, जब हम इनकी स्टडी करेंगे तो कहाँ से होके चलेंगे जरा समझिएगा। हमें क्या बात करनी है, ये कि इनकी बैंडविड्थ कितनी है, समझिए इनकी बैंडविड्थ कितनी है। किसी भी चीज़ के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, मान लो ब्लूटूथ पढ़ने जा रहे हैं, वाईफाई पढ़ने जा रहे हैं, बैंडविड्थ कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फिर फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्या बैंडविड्थ है या क्या फ्रीक्वेंसी है, इनका डेटा थ्रूपुट कितना है, यानी इसकी स्पीड कितनी है, इसकी इंटरनेट स्पीड कितनी है, यानी डेटा थ्रूपुट कितना है। स्पीड का मतलब डेटा थ्रूपुट कितना है ना, इसका डेटा थ्रूपुट कितना है। सो इंटरनेट स्पीड कितनी है, यानी डेटा थ्रूपुट कितना है। डिस्टेंस कितना है, कितने डिस्टेंस तक ये काम कर सकता है ना, इसका डिस्टेंस कितना है, यानी कितने डिस्टेंस तक डेटा ट्रांसफर कर सकता है, समझिएगा। ठीक है, और कौन सी वेव्स है जिसका यूज़ किया जाता है, जैसे माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। आपको याद होगा जब मैंने आपको वायरलेस टेक्नोलॉजी पढ़ाई थी 2 लेसन पहले, यानी आई थिंक लेसन नंबर 10। तो लेसन नंबर 10 में मैंने आपको ये बोला था कि जो वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं, नॉट वी, पूरा दुनिया, वो 2 वेव से चल रहा है। एक जैसे आप कहते हैं रेडियो वेव्स, आई होप यू रिमेंबर, एक जैसे आप कहते हैं रेडियो वेव, और दूसरा जैसे आप कहते हैं माइक्रोवेव्स। इसी रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव पे चलकर पूरा का पूरा वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो डिपेंडेंट है। तो दैट यू पेपर रिमेंबर द रेडियो वेव्स एंड द माइक्रोवेव्स। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, इन्हीं रेडियो, यही बात कर रहा हूँ कि कौन से वेव्स होते हैं जिनकी मदद से इस पूरा सिस्टम काम करता है। तो आई होप यू गॉट इट। बैंडविड्थ या फ्रीक्वेंसी, स्पीड, डेटा थ्रूपुट, डिस्टेंस, वेव्स, इन्हीं पर चल के हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लूटूथ के बारे में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द ब्लूटूथ। अब याद रखिएगा, और एक बात आपको बताऊं, अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर देखो, ठीक है, अच्छा आप ये बताओ, मैंने ये क्यों बोला कि हम सिर्फ बैंडविड्थ पढ़ेंगे, हमने स्पीड और डेटा थ्रूपुट क्यों पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे, वेव्स क्यों पढ़ेंगे? भाई ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं ना ब्लूटूथ के बारे में, ब्लूटूथ तो पूरी किताब लिखी गई है। यही प्रॉब्लम है दोस्त, हम यहाँ ब्लूटूथ पे नॉलेज लेने नहीं आए, हम उतना ही ब्लूटूथ पढ़ने आए हैं जिससे हमारा काम हो जाए। आप जाके देखो ना, 2011 से लेके 2021 तक का क्वेश्चन देखो, 2011 से लेके 21 तक का क्वेश्चन पेपर देखो, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं पे रहे हैं। तो हम इससे ज़्यादा फालतू काम क्यों करें? जितने कम से कम में हमारा काम हो जाए उतना ही करके हम अपना IAS बन के निकल लेते हैं। अब चलेगा, अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट समझ चुके हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ब्लूटूथ जो है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, एक राजा था, स्कैंडिनेवियन किंग था, स्कैंडिनेविया का राजा था, उसका नाम था हैरोल्ड ब्लूटूथ। और आप सबको फिर बोल रहा हूँ, 5th एडिशन की बुक मार्केट में है, पढ़ जरूर लीजिएगा एक बार। ठीक है, शॉर्टकट में मत जाइए दोस्त। और UPSC पूरा स्टैटिक पूछता है, पिछले 4 साल से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस सिर्फ 5% है। ओके, आप लोगों ने साइंस टेक को करंट अफेयर्स कह के कर दिया है, इसको क्या किसी सब्जेक्ट का रह के, मतलब कोई सब्जेक्ट रह ही नहीं गया है, आप लोगों ने ऐसा कर दिया है। ठीक है, और इसीलिए आप ऐसे काफ़ी बच्चों को दिक्कत हो रही है। हैरोल्ड ब्लूटूथ स्कैंडिनेविया का राजा था, उसी के समय में सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था। ठीक है, और इसीलिए उसी के नाम पर इस टेक्नोलॉजी को आगे हम लोग ब्लूटूथ करेंगे। इस तरह के नाम फिलहाल UPSC में नहीं आते हैं। जो ब्लूटूथ है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तकरीबन 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2.485 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। 2.4 से लेकर 2.485 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है किसकी? ब्लूटूथ की। तो ब्लूटूथ फ्रीक्वेंसी इज लाइक दिस। ओके, ब्लूटूथ फ्रीक्वेंसी इज लाइक दिस। ब्लूटूथ जो है एक्चुअल में आपको बताऊं, ये उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, नहीं बैंडविड्थ हो गया। ब्लूटूथ 2 तरह के होते हैं, एक ब्लूटूथ का वर्जन है वर्जन 4.0, एक ब्लूटूथ का वर्जन है ब्लूटूथ 4.0, और दूसरा ब्लूटूथ का वर्जन है 5.0, है ना। 4.0 दूसरा है 5.0। ये दोनों के दोनों ब्लूटूथ के जो वर्जन है, इसमें ज़रा समझिएगा। एक तो होता है, अब देखिएगा इसमें मैं आपको बता रहा हूँ डिस्टेंस, है ना, और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ डेटा, है ना। डेटा यानी डेटा का मतलब इंटरनेट की स्पीड कितनी है, डेटा थ्रूपुट। डेटा थ्रूपुट मतलब स्पीड कितनी है। देखो, डेटा थ्रूपुट की बात करें तो यहाँ पर कितना आपको बताऊँ, ब्लूटूथ 4.0 में यह है 25 Mbps। इंटरनेट मतलब जो भी इंटरनेट कह रहा हूँ, डेटा वगैरह जो आप ट्रांसफर, कोई फाइल ट्रांसफर करते, कुछ भी करते हैं। 5.0 जो है, दिस इज अ 50 Mbps।
5.0 जो है दिस इज अ 50 Mbps, ठीक है। तो एक हो गया आपका 4.0 का 25 Mbps और 5.0 का हो गया आपका 50 Mbps। यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है उसकी डिस्टेंस है दैट इज अराउंड 200 फीट। यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट इज 200 फीट और यहाँ पे जो डिस्टेंस है दिस इज अराउंड 600 फीट। दिस इज अराउंड 800 फीट। दिस अराउंड 800 फीट। तो आप खुद समझ 200 फीट का मतलब होता है तकरीबन 61 मीटर के आसपास आता है। ये तकरीबन 61 मीटर के आसपास आता है और यहीं आप उसको 4 गुना कर दो। 800 फीट को आप उसका 4 टाइम्स कर दो, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो ब्लूटूथ है देयर इज 2 वर्जन्स ऑफ ब्लूटूथ। ओके, दीज आर द 2 वर्जन्स ऑफ ब्लूटूथ और ये दोनों वर्जन ऑफ ब्लूटूथ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, दोनों के दोनों वर्जन ऑफ ब्लूटूथ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ब्लूटूथ 4.0, ब्लूटूथ 5.0, दोनों के डिस्टेंस अलग अलग है और दोनों के डेटा थ्रूपुट अलग अलग है। ओके, डिस्टेंस और डेटा थ्रूपुट दोनों के अलग अलग है। तो मुझे ही लगता है आप में से किसी को यहाँ पे कोई डाउट होने वाला है। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन और आप में से काफ़ी स्टूडेंट पूछ सकते हैं, सर ब्लूटूथ आपने 2 तरह का लिख दिया, कौन सा ब्लूटूथ मैं लेके चलूंगा? मैं आपको बता रहा हूँ ब्लूटूथ 4.0 लेके चलेगा, क्योंकि ब्लूटूथ 4.0 इज अ वेरी कॉमन ब्लूटूथ। अगर रिपीट, ब्लूटूथ 4.0 इज अ वेरी कॉमन ब्लूटूथ। तो आप ब्लूटूथ 4.0 के लेके चलेगा, आप 5.0 को लेके मत चलेगा। यानी कहने का अगर एग्जामिनर आपसे कोई भी ब्लूटूथ से कंपैरिजन करता है तो आप 4.0 को सोच के टिक मारेंगे, ना कि कुछ और, ठीक है। तो आपका फ्रीक्वेंसी हो गई, आपका डेटा थ्रूपुट स्पीड हो गई, आपका डिस्टेंस हो गया। अब हम वेव्स के बारे में बात करें तो वेव्स कौन सा होता है ब्लूटूथ में? तो द आंसर इज रेडियो वेव्स। तो वेव्स जो होता है दैट इज कॉल्ड रेडियो। तो वेव जो हम यूज करते हैं वो वेव यूज करते हैं रेडियो वेव्स को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, दिस इज द ओवरऑल अबाउट द ब्लूटूथ। ओके एवरीवन, फाइन। अब हम चलते हैं अगला यानी वाईफाई डायरेक्ट की तरफ, ठीक है। अब अगली हम चलते हैं, डिस्कशन करते हैं वाईफाई डायरेक्ट की तरफ। मैंने अभी आपको बोला था वाईफाई डायरेक्ट में हम किस तरह के एग्जाम्पल्स को यूज़ करते हैं। तो आप सबने देखा था कि हम शेयरिट को यूज़ करते हैं। आई होप यू रिमेंबर, शेयरिट अगर यूज़ करते हैं और जेंडर यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चे हैं जो शेयरिट और जेंडर को यूज़ करते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप शेयरिट या जेंडर यूज़ करते हैं तो पहले एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ही होती है। ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ही होती है। लेकिन यहाँ याद रखेंगे जो डेटा थ्रूपुट होता है वो लगभग 10 गुना फास्ट होता है, 250 Mbps होता है। 10 गुना फास्ट होता है, दैट इज 250 Mbps होता है। ओके, और यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है, आपने ब्लूटूथ 4.0 में 200 देखा था ना, 200, यहाँ पर लगभग जो है वो 600 फीट का है। तो कहने का मतलब है सीधा कि वाईफाई डायरेक्ट जो होता है वो इवन ब्लूटूथ से काफ़ी अच्छा है। और आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट जानते हैं सर, इसीलिए हम लोग जो होते हैं शेयरिट से डेटा ज़्यादा भेजते हैं, क्योंकि शेयरिट जो होता है वो ब्लूटूथ से ज़्यादा फास्ट चलता है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, वो उससे ज़्यादा फास्ट चलता है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, शायद आपने देखा होगा, कॉर्डलेस फ़ोन के बारे में सुना है कभी? कॉर्डलेस फ़ोन के बारे में, कॉर्डलेस फ़ोन जानते हैं? वो उस ज़माने का फ़ोन है जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था। लोग घरों के अंदर कॉर्डलेस फ़ोन यूज़ करते थे, हैंड फ्री हुआ करता था, ठीक है। उसको लेके लोग बाहर घूम के छत पे जाके नीचे जाके दिखाया करते थे। भाई मेरे अगल बगल लोगों के पास है ना, वो ऐसा करते थे, तो मुझे लगता है यार वो लोग दिखा रहे हैं क्या। तो वो वही जनरेशन कॉर्डलेस फ़ोन की जो मैं बात कर रहा था, उसी कॉर्डलेस फ़ोन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। कॉर्डलेस फ़ोन जो है उसकी भी आपको बताऊँ, ये एक तरह का लैन के अंदर एग्जाम्पल आता है। क्यों? जैसे वाईफाई आता है, एक एरिया में लगा दिया, उस एरिया के अगल बगल तक जहाँ तक डिस्टेंस होगा वहाँ तक आप एक्सेस कर सकते हैं। इसका भी एक घर के अंदर तक ही का एरिया होता है, तो ये भी एक तरह का लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, ठीक है। पता है इसकी भी फ्रीक्वेंसी लगभग 2.45 गीगाहर्ट्ज़ ही रही है, जितना ब्लूटूथ की होती है। ओके, जितना ब्लूटूथ की होती है 2.45 गीगाहर्ट्ज़। और आपके बात बता दूं, कार्डलेस फ़ोन जो होता है ये पूरी की पूरी तरह से रेडियो वेव पे बेस्ड होता है ना। ये भी रेडियो वेव पे बेस्ड होता है। अब मैंने बोला था रेडियो वेव का फ़ायदा क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल वेव होता है। तो नॉन डायरेक्शनल वेव होने से वो चारों तरफ जाता है, ठीक है। रेडियो वेव्स क्या होते हैं, वो नॉन डायरेक्शन होते हैं। ड्यू टू नॉन डायरेक्शन नेचर इट इज गोइंग एवरीवेयर, ये हर तरफ जाता है। और एक चीज़ बता दूं, इसके अलावा वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे काम करता है। मैंने आपको कहा था कि 3 तरह के मॉड्यूलेशन मैंने आपको पढ़ाए थे, थोड़ा सा हिंट करना, ध्यान देना लेक्चर नंबर 2 पे, ठीक है। एक तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोला था, दूसरा फेज शिफ्ट मॉड्यूलेशन बोला था, तीसरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोला था। तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि पीछे के लेसन को अगर आप मिस कर रहे हैं दोस्त, तो भाई हमारे बस का नहीं आपको पढ़ा पाना, और आपके बस का भी नहीं है कूद के पढ़ पाना, ठीक है। आप चीज़ों को जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो एक रेडियो वेव्स और दूसरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर बेस्ड होता है कॉर्डलेस फ़ोन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वाईफाई डायरेक्ट के बाद कॉर्डलेस फ़ोन। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं कि कॉर्डलेस फ़ोन किसके अंदर आएगा, लैन के अंदर। वाईफाई किसके अंदर आएगा, दिस विल ऑल्सो कम अंडर द
लैन, अंडर द लैन। लेकिन हम लोगों ने ना अभी एक डिस्कशन नहीं किया है जो कि पैन के अंदर में था। डू यू रिमेंबर? एक डिस्कशन नहीं किया है जो पैन के अंदर में था। पैन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा था? ब्लूटूथ देख लिया था। डू यू रिमेंबर? ब्लूटूथ देख लिया था। सॉरी, एक मिनट। वाईफाई डायरेक्ट भी किसके अंदर था? वाईफाई डायरेक्ट भी किसके अंदर था? पैन के अंदर था। ठीक है, पैन के अंदर एक और एग्जाम्पल हमने देखा था, इसका बोलते हैं NFC। तो कार्डलेस फोन हमें थोड़ा बाद में जाना चाहिए था, हमें पहले NFC के बारे में बात करना चाहिए, ठीक है, ताकि एक तरफ से पैन वाले सारे के सारे हो जाए। ओके एवरीवन, पैन वाले सारे के सारे हो जाए। तो यहीं पर बात कर लेते हैं पैन वाले केसेस में। सुनिएगा जरा होता क्या है, ठीक है। तो NFC को हम कहते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन। असल में नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या होता है आपको बताऊं, इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह बहुत कम होती है। इसका जो डेटा थ्रूपुट होता है ना, बहुत कम होता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर NFC का जाके आप ढूंढोगे तो बहुत ही कम आता है। इवन एक्चुअली मैं आपसे बताऊं तो इसकी फ्रीक्वेंसी आती है लगभग 13.56 मेगाहर्ट्ज, लगभग 13.56 मेगाहर्ट्ज आती है। अब आप बोलोगे सर हर जगह 2.56 है, 2.45 है, यहाँ तो बहुत कम हो गया, 13.56 मेगाहर्ट्ज हो गया। और यहाँ पर जो डेटा स्पीड होता है वो 106 से लेकर 424 kbps का होता है। 106 से लेकर 424 kbps तक का इंटरनेट स्पीड मिलता है यहाँ पर। तो आपको खुद लिख रहा होगा, लग रहा होगा कि बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। पता है, जब आप NFC से डेटा को कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब एक फ़ोन को दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने के लिए जो डिस्टेंस होता है वो 4 सेंटीमीटर या उससे कम होता है, 4 सेंटीमीटर या लेस होता है। तो अगर आप एक फ़ोन को दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव टू बी अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर और लेस। तो 4 सेंटीमीटर या उससे कम का डिस्टेंस चाहिए एक फ़ोन को दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए। जैसे मान लो एक फ़ोन मेरे पास है ये और एक फ़ोन मेरे पास है ये, दोनों के दूसरे कनेक्ट करना है तो सबसे पहले दोनों को 4 सेंटीमीटर के आसपास लाना होगा। तो एटलीस्ट 4, जनरली इतना कोई वॉच नहीं करता 4 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ। अमूमन लोग क्या करते हैं, एक के ऊपर दूसरा फ़ोन जनरली रख ही देते हैं। तो एक के ऊपर दूसरा फ़ोन रख देते हैं तो ये क्या हो गया, ऑलरेडी कनेक्टेड हो गया। अब उसके बाद अप टू 20 सेंटीमीटर तक अगर आप शेयर करो तो डेटा जाता है। उसका एक बार कनेक्शन के लिए 4 सेंटीमीटर या लेस चाहिए, पर टू शेयर अ डेटा है ना, 20 सेंटीमीटर तक आपका डेटा शेयर हो सकता है। लेकिन जब यही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2015 में पूछा तो यूपीएससी ने कहा भैया 1 मीटर तक होता है। गलत था, एकदम गलत था। ओके, एकदम गलत था। दिस वाज द क्वेश्चन दैट यूपीएससी आस्क्ड इन योर पेपर, है ना, वो एकदम गलत था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फाइन, सो मैंने आपको ये भी बता दिया। अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है दैट इज वाईफाई। ओके, अगला एग्जाम्पल है दैट इज अ वाईफाई। वाईफाई का जो फादर है उसे कहते हैं विक हायेस। विक हायेस को हम वाईफाई के फादर के नाम से जानते हैं। तो वाईफाई इज अ फादर, मतलब वाईफाई के जो फादर हैं वो हैं विक हायेस। और अब बताऊँ, वाईफाई जो है वो एक तरह का लैन है। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क है। वाईफाई क्या है? वाईफाई इज अ काइंड ऑफ लैन, जो एक तरह का लोकल एरिया नेटवर्क है। और दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि जो पहला वाईफाई बना था, जो स्टैंडर्ड जो बना था, उसका नाम था 802.11, है ना, 802.11 स्टैंडर्ड। ये सबसे पहले वाईफाई बना पूरी दुनिया में, 802.11 स्टैंडर्ड। ये बना 1997 में, ठीक है, 1997 में। और एक बात और बता दूँ वाईफाई के बारे में, वाईफाई जो होता है वो पूरी तरह से रेडियो वेव्स पे बेस्ड होता है। रेडियो वेव पे बेस्ड होता है। रेडियो वेव का मतलब होता है नॉन डायरेक्शनल वेव, वो चारों तरफ जाता है। और इसीलिए घर के अंदर आप कहीं भी किसी भी जगह हैं, यू कैन एक्सेस द वाईफाई कनेक्शन बिकॉज ऑफ रेडियो वेव्स। यहाँ पर आपको बताऊँ इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वाईफाई की, वो तकरीबन 2.45 गीगाहर्ट्ज से लेकर तकरीबन 5 गीगाहर्ट्ज के बीच में होता है। सो व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाईफाई, 2.45 गीगाहर्ट्ज से तकरीबन 5 गीगाहर्ट्ज के बीच का होता है, ये ध्यान रखेंगे। और वाईफाई की जो डिस्टेंस होती है वो तकरीबन 100 मीटर के आसपास होती है। जो वाईफाई आपको मिलता है उसकी जो स्पीड होगी वो आपको तकरीबन, आपको बताऊं तो यहाँ पर काफ़ी कम भी है, ठीक है, 11 Mbps से लेकर ओके 1.3 Gbps तक की स्पीड का वाईफाई जो है वो देखा गया है। ठीक है, ये 11 Mbps से लेकर 1. एक्चुअली जब आप कोई राउटर लगवाते हैं ना, वाईफाई जब राउटर लगाते हैं ना, वो मशीन जो इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, ध्यान रखिएगा उस राउटर में अलग अलग तरह के वेरिएंट्स आते हैं। उसमें काफ़ी अच्छा वेरिएंट है वाईफाई 802.11 AC। हो सकता है आप G लगा लें, आप A लगा लें, N लगा लें, इसमें कई वर्जन होते हैं। तो अब ये भी आपको ध्यान देना होगा कि वाईफाई का जो राउटर है, जो वेरिएंट्स है, वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसा वाईफाई राउटर लगाते हैं जिसकी स्पीड 11 Mbps है और कनेक्शन आपने 1.3 Gbps का प्लान ले रखा है, तो अल्टीमेटली तो आप रो ही रहे होंगे ना इंटरनेट में कि वाईफाई से आपको इंटरनेट स्पीड क्यों नहीं मिल रही है।
आपने देखा होगा आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जब जियो आया तो एयरटेल वालों ने जो राउटर्स था वो दो एंटीना वाले ला दिए, है ना? क्यों? क्योंकि भैया कंपटीशन आ गया था और रिलायंस वाले आपको अच्छी कंपनी का अच्छा राउटर दे रहे थे, अच्छी फ्रीक्वेंसी वाला, अच्छा काम करने वाला। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, मार्केट में कंपटीशन होने से फ़ायदा हम सबको मिलता है, और वो सही बात है, हम सबको मिलता है। ओके, हम सबको मिलता है। वाईफाई के बाद मैं आपको यहीं पर अगला बता देता हूँ, दैट इज कॉल्ड वाई मैक्स। द नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज अ वाई मैक्स। वाईफाई को जानते हैं इसका पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। इसका पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। इसका पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है। वाई मैक्स पहले तो बोलूंगा इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैन सिस्टम। इसको बोलूंगा इट इज़ अ मैन, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ना? ये क्या है? ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। यू मस्ट बी नो, अगेन आई रिपीट, इट इज़ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, पहला। दूसरी चीज़ बताऊँ, वाई मैक्स का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड सुनिएगा, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, है ना? फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। सो वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, दिस अ फुल फॉर्म ऑफ वाईमैक्स। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, अब सुनिए, वाईमैक्स जो है इट इज़ अ लार्जर देन वाईफाई। इसको ऐसे ही बोला जाएगा, इट इज़ लार्जर देन वाईफाई। ये वाईफाई से बड़ा है, वाईफाई से काफ़ी बड़ा है, काफ़ी एरिया को कवर करता है। अब बात होती है कैसे ये लार्जर देन वाईफाई है, इस पर थोड़ी सी बात करें। देखो, वाईफाई में जितने एरिया तक हम कनेक्ट होते हैं ना, वाईमैक्स में हम उससे ज़्यादा एरिया तक कनेक्ट होते हैं। एक तो एरिया वाइज वो काफ़ी बेटर हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, द वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एंड नंबर ऑफ सेकंड वन इज द नंबर ऑफ कनेक्शंस। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, ये बताओ कि वाईफाई का एरिया कितना होता है। तो आप सब जानते हैं कि जो वाईफाई का एरिया होता है ना, जो वाईफाई का एरिया होता है, वो वाईफाई का एरिया होता है पूरा का पूरा, है ना? पूरा का पूरा आपका घर। और वाईमैक्स का जो एरिया होता है पूरा का पूरा आपका शहर, यानी लगभग 48 to 50 किलोमीटर का एरिया बहुत आसानी से होता है। ठीक है, आराम से होता है। ठीक है, और कनेक्शन जो होता है भाई, डेफिनेटली घर के अंदर तो सिर्फ 5 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, ये 1000 प्लस आराम से होता है। और 1000 तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, और ज़्यादा ही होता है। लेकिन एक बात बताऊँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? माइक्रोवेव एक्सेस है। और माइक्रोवेव एक्सेस जो टेक्नोलॉजी होती है, माइक्रोवेव्स होती हैं डायरेक्शनल वेव्स, तो चारों तरफ ज़्यादा चल नहीं पाती हैं। इसीलिए वाईमैक्स वगैरह की टेक्नोलॉजी अगर आपको बताऊँ तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाई है। इवन कुछ एरिया पे अब सुना होगा तो बेंगलुरु में वाईमैक्स टेक्नोलॉजी कुछ जगहों पे लोग यूज़ करते हैं। केरला में भी मैंने सुना है, कुछ न्यूज़ वगैरह आते हैं। इवन टाटा इंडिकॉम का कहना था, सोचो 2010 में, कि हम वाईमैक्स लाएंगे। और सोचो 2010 क्या, आज तो कितना साल हो गया, है ना? 10 तो छोड़िए, 2020 भी बीत चुका है, वाईमैक्स टेक्नोलॉजी आज भी नहीं आई है। किसी ज़माने में जब मैं पढ़ाता था 2008 में, तो मैं उस समय मैंने न्यूज़ में आया कि भाई वाईमैक्स टेक्नोलॉजी जल्दी ही टाटा इंडिकॉम लाने वाला है। बाद में चलते थे, न्यूज़ खत्म हो गया, ईयर भी खत्म हो गया, और 2010 की जगह 20 खत्म हो गया, लेकिन वाईमैक्स अभी तक कहीं भी पूरी तरह से सफलता या पूरी तरह से सक्सेस होकर नहीं आया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन द केस ऑफ। इसकी जो इंटरनेट स्पीड वगैरह है तकरीबन 1 Gbps तक आपको मिल जाएगी। ओके, इसकी इंटरनेट स्पीड आपको 1 Gbps के आसपास, तो 1 Gbps गुड स्पीड, कहने का था 1 Gbps क्या एक अच्छा स्पीड है, तो यहाँ पर आपको 1 Gbps तक की स्पीड भी मिल जाएगी। दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ये रही पूरी की पूरी कहानी जो कि वाईमैक्स से जुड़ी थी, और मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर जो मैंने नेटवर्किंग आपको समझाई है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस खूब सारे पूछे जाते हैं, पता है ये न्यूज़ आया कि अब आपको टेलीकॉम कमीशन ने परमिशन दिया है कि अब एरोप्लेन के अंदर भी आप वाईफाई टाइप की सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है, अब बात होती है कि टेलीकॉम कमीशन ने जो परमिशन दिया वो क्या है, थोड़ा आप उधर की तरफ लिए चलते हैं, समझिएगा। असल में टेलीकॉम कमीशन है क्या? टेलीकॉम कमीशन एक सुप्रीम बॉडी है। आपको बताऊं, टेलीकॉम कमीशन एक सुप्रीम बॉडी है, द फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो सरकार की लिए काम करती है। यही सारे डिसीजन लेती है जिसको सरकार जाकर लास्ट में अप्रूव करती है। ठीक है, टेलीकॉम कमीशन ने बोला है कि हमारे इंडिया में भी जो एरोप्लेन्स उड़ते हैं उनके अंदर अब हैव अ वाईफाई सर्विसेज, जो इंटरनेट टाइप के सर्विसेज, जो अंदर लोग बैठते हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि अभी लास्ट ही नाइट में जो आपको है, बेंगलोर से दिल्ली आने कम से कम 2.5 घंटे से ज़्यादा लगे। ठीक है, 2.5 घंटे से ज़्यादा लगे, फाइन। और 2.5 घंटे से ज़्यादा जो समय लगा उसमें मैं आपको बता दूं, और है ना, अगर हमारे पास वाईफाई टाइप की सर्विसेज होती, जब बहुत बिजनेस क्लास के लोग होते हैं, बहुत सारे इंटरनेट यूज़ की ज़रूरत होती है, तो नाउ दे कैन एक्सेस वेरी वेल।
अब आपको कहिए ऐसा कैसे संभव है, मैं आपको बताता हूँ ऐसा कैसे संभव है। असल में क्या है, मान लो ये ज़मीन है, ठीक है, और ये आप प्लेन पे है, मान लीजिए आप प्लेन पे है, ये आप प्लेन है ना, ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है, और आप ज़मीन पे है, ठीक है, ये आपका प्लेन चल रहा है, ठीक है, समझिएगा। जैसे से प्लेन नीचे आ रहा होता है, आप देखिए किसी एक एरिया में आकर आपको टावर से सिग्नल आने लगता है, लेकिन अभी आप हाइट पे होते हैं, समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ। एक हाइट पर देखिए आपको टावर से कनेक्शन आ लेते हैं, सिग्नल्स आने लगते हैं, आने लगते हैं, आने लगते हैं, आने लगते हैं। अब होता क्या होता ये है कि जब सिग्नल्स लगभग 3 किलोमीटर तक की हाइट पर, लगभग 3 किलोमीटर तक की हाइट पर जब तक एरोप्लेन होता है, तो ना नीचे के टावर से उसको कनेक्ट किया जाएगा। और अगर 3 किलोमीटर के ऊपर चला जाता है तो उसको सीधा का सीधा सैटेलाइट से इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा। यही लॉजिक है, और इसकी मदद से क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, एरोप्लेन पे ऊपर से सैटेलाइट का रिसीवर होगा, नीचे से एंटीना का रिसीवर होगा, और कुल मिलाकर एरोप्लेन को इस तरीके से वाईफाई या इंटरनेट टाइप की सर्विसेज से जोड़ दिया जैसे आपके मोबाइल फोन में मोबाइल डेटा होता है, ठीक है। तो ये अभी टेलीकॉम कमीशन ने परमिशन दिया है, लेकिन आपको बताऊँ विस्तारा की फ्लाइट्स हैं, सम एमिरेट्स वाली फ्लाइट्स हैं, तो ये आपको ऑलरेडी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इंडिया में हो रहा है, इवन अदर फ्लाइट्स वाले तो ऑलरेडी दे ही रहे हैं, बट हम थोड़ा यहाँ पर लेट हैं कि अब हो सकता है भविष्य में आपको ये चीज़ें भी सुनने को मिल जाए, ठीक है दोस्त। तो ये थोड़े कुछ अपडेट्स है जो मैंने आपको बताए हैं। अंत में आपको फिर बता दूं कि वीडियो की लास्ट में कि ये जो टेलीग्राम का जो लिंक है ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। अगर आप मुझे जानते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, मेरे लेसन्स को पाना चाहते हैं, मेरे पीडीएफ को पाना चाहते हैं, मेरे सारे मुझसे पूरी तरह से कनेक्ट होने के लिए अनअकैडमी पर ये एक सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है। आप यहाँ रहिए, t.me/Ravi UPSC_Academy, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, मेरे रिलेटेड सारी चीज़ें जो आपको चाहिए। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/RaviPagarit2010, यहाँ आपको मेरी प्लस की क्लासेस मिल जाएंगी, और प्लस के अतिरिक्त आपको मेरी स्पेशल की क्लासेस मिल जाएंगी। तो मेरे प्लस और स्पेशल की क्लासेस से जुड़े रहिए। और 8 बजे रात को आपको पता ही है कि बायोलॉजी का सेशन मैं आपको लोग को दे रहा हूँ, जहाँ पर एनिमल सिस्टम चल रहा है, इसे मिस मत कीजिएगा। इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। मेरा जो यूज़ कोड है रवि यूपीएससी है, रवि यूपीएससी मेरा कोड है, यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इवन अपार्ट ऑफ इट, अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करते हैं तो यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट विद द यूज ऑफ रवि यूपीएससी कोड। और आगे बढ़ते हैं, मैं इसी के बारे में आपसे बात कर रहा था जब मैं वीडियो की शुरुआत में आपसे कह रहा था कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा, क्योंकि इट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। रीज़न क्या है दोस्त, क्योंकि हम ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो जो अनअकैडमी पर ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, प्लस से बेटर है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको मेंटरशिप भी दी जाती है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस भी होते हैं, स्टडी प्लानिंग भी होती है, ओपन हाउस होता है एजुकेटर के साथ। तो यहाँ पर आप उनके साथ जुड़ के बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। इवन अनअकैडमी पर जो मेरे सब्सक्रिप्शन, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आइदर प्लस या आइकॉनिक, तो ये आपके जो प्राइजेस हैं मंथ वाइज आप देख सकते हैं। और यूज कोड जो है रवि यूपीएससी को यूज करने पे यू विल गेट द एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। और ये एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट रवि यूपीएससी कोड को यूज करने पे सिर्फ आपको जनरल स्टडीज में ही नहीं है, इवन ऑप्शनल में भी मिल जाएगा इफ यू विल गेट इट रवि यूपीएससी। नेक्स्ट वन गाइज, अनअकैडमी पर आपके लिए एक ऑप्शन भी है। अगर यू हैव अ फाइनेंशियल क्रंच तो यू कैन गेट द लोन ऑप्शन हियर विद 0% इंटरेस्ट रेट। तो 0% इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन का भी ऑप्शन अनअकैडमी देता है। सो इट इज़ अ वंडरफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम भी है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप इस सेशन को बुक करा लीजिए, और यहाँ पर कोशिश की जाएगी एक्सपर्ट के द्वारा, मेंटरशिप के द्वारा, किसी भी तरह के क्वेश्चन हो, डज नॉट मैटर, वन इंटरेक्शन के साथ आपके डाउट को डिस्कस किया जाए। ओके, और यहाँ पर आपकी कोशिश की जाती है आपके लैंग्वेज में ही प्रेफर किया जाए। लास्ट में आपको बता दूंगा अनअकैडमी के जो कोर्सेज हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज जो हैं वो फिनिश हो चुके हैं। अब इन्वायरमेंट कोर्सेज जो है वो 10 मई से चल रहे हैं। तो मुझसे जुड़ने के लिए आप इन्वायरमेंट के सेशंस के लिए जो पहला सेशन स्टार्ट हो रहा है फॉर 2022 दोज पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड, आप वहाँ मेरे साथ जुड़ जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे साथ यहाँ पर आप अनअकैडमी पर इन्वायरमेंट की क्लासेस ले लेंगे। और साइंस टेक इन्वायरमेंट दोनों को मिलाकर आप जानते हैं तकरीबन 30 to 35 क्वेश्चन होते हैं। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जामिनेशन। मेरी क्लासेस आपको प्लस पे जो भी हैं और प्लस आइकॉनिक पे, ये दोनों जगह पे आपको उपलब्ध हैं। और डेफिनेटली यू पीपल नो वेरी वेल, कोर्स को ज्वाइन करते समय रवि यूपीएससी कोड आपको यूज़ करना है। यूपीएससी सीएससी के जो नए बैचेस हैं वो 22 के जो एमसीक्यू बैचेस हैं वो, और 23 के बैचेस के लिए ओके बाइलिंगुअल और हिंदी मीडियम का जो बैच है वो 9 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। आपको सारी की सारी बुक्स भी दी जाती हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, दैट विल हेल्प यू। और अब पे चलते दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। और पीडीएफ के लिए जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप दिया है वहाँ से जाकर आप ले लीजिएगा एंड सेव योर टाइम दोस्त। सो थैंक यू एवरीवन। अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी नए चैप्टर पे। अब हम जाएंगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बाद, और उम्मीद करूंगा कि ईच एंड एवरी लेसन विल बी बिकम वेरी एंड वेरी प्रोडक्टिव टू यू।
क्योंकि काफ़ी हद तक आपकी आँख खोलने के लिए, आपको समझने के लिए बेहतर होगा। तो चलिए दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।